वहीं लखनऊ में दिन दिहाड़े फायरिंग की वारदात हुई है। प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है। प्रॉपर्टी डीलर की हालत इस वक्त नाजुक है और सर के पास ये गोली लगी है। बाइक सवार बदमाश जिन्होंने गोली मारी वो वहां से फरार हो गए। तो ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। दिन दिहाड़े ये फायरिंग की वारदात हुई है। एक प्रॉपर्टी डीलर के सर पर गोली मारी है। तस्वीरों में दिख रहा है कि दो लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं। प्रॉपर्टी डीलर को उसके सर पे गोली मारी जाती है और उसके बाद ये सफेद शर्ट पहने हुआ ये शख्स बाइक पर बैठता है और वहां से फरार हो जाता है दूसरे शख्स के साथ। और जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर किसी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता है उसी वक्त उस बिल्डिंग के बाहर ही सर पर उसके गोली मारी जाती है और बाकायदा ये चेहरा ढका हुआ है जो हमलावर वहां पर गोली मारने के लिए पहुंचा था और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा, लेकिन कई राउंड फायरिंग की गई है। पहले एक राउंड फायरिंग की गई, उसके बाद जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर जमीन पर गिरता है वैसे ही उस पर फिर कई राउंड फायरिंग की जाती है। तो लखनऊ में दिन दिहाड़े अंधाधुंध गोलियां एक प्रॉपर्टी डीलर पर चलाई जाती है। बदमाश किस तरीके से बेखौफ होकर घूम रहे हैं उसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विशाल, दिन दिहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम देना और प्रॉपर्टी डीलर के सर में गोली मारी गई है, इस वक्त क्या पूरा डिटेल अगर आप जानकारी दे पाए कि प्रॉपर्टी डीलर की सिचुएशन क्या है और इसके साथ साथ क्या इन बदमाशों को पुलिस फिलहाल इनको ट्रेस कर पाई है? गौनिका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई है? तो फिलहाल अभी का जवाब है नहीं। अभी फिलहाल पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को घेर करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अपने ऑफिस की तरफ आगे बढ़ते हैं, बदमाश मोटरसाइकिल पे आते हैं। एक बदमाश उतरता है और प्रॉपर्टी डीलर को एम करके गोली मारता है और वो गोली मारने के बाद रुकता नहीं है। जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर मौके पर गिरते हैं वैसे ही उनके ऊपर दोबारा गोली मारी जाती है और तीसरी गोली जो मारी जाती है वो सर के करीब, यानी कि पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी जाती है डेथ को इंश्योर करने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की किसी से ऐसी भला क्या दुश्मनी हो गई थी कि उस डेथ को इंश्योर किया जा रहा था बदमाशों की तरफ से। फिलहाल पर्सनल एनिमिटी का यह पूरा मामला लगता है, निजी दुश्मनी का यह पूरा मामला लगता है। पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है इस पूरे मामले के खुलासे के लिए, लेकिन लखनऊ पुलिस के लिए बड़ा सवाल यही है कि प्रॉपर्टी डीलर को दिन दहाड़े लखनऊ में गोली मारने के पीछे वजह क्या हो सकती है। फिलहाल प्रॉपर्टी डीलर को जो लखनऊ का पीजीआई संस्थान है वहां पर एडमिट कराया गया है, लेकिन गोली चूंकि सर के बेहद करीब लगी है गौनिका, इसलिए प्रॉपर्टी डीलर की फिलहाल जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने एक ऑपरेशन जरूर किया है, लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें बना करके बदमाशों की धरपकड़ के लिए पूरे लखनऊ में नाकेबंदी बढ़ा दी गई है। लेकिन राजधानी लखनऊ में इस तरीके की वारदात को अंजाम देना यह बताता है कि बदमाशों के हौसले फिलहाल आज लखनऊ में बुलंद नजर आए हैं। अब लखनऊ पुलिस के सामने चुनौती उन बदमाशों को इंटरसेप्ट करना, उनको अंजाम तक पहुंचाने का। यही उम्मीद की जाती है कि पुलिस जल्द इन बदमाशों को ट्रैक करेगी और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।